अमित और स्नेहा की शादी को 7 साल हो चुके थे। हर कोई उनकी जोड़ी की मिसाल देता था। दोनों ही खूबसूरत, पढ़े लिखे और एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। लेकिन स्नेहा को हमेशा लगता था कि उनकी शादी जितनी परफेक्ट दिखती है, हकीकत में वैसी नहीं है। अमित के व्यवहार में कुछ महीनों से बदलाव आ रहा था। वो देर रात बाहर रहने लगा था। उसके फ़ोन में हर समय पासवर्ड रहता था और जब भी स्नेहा कुछ पूछती तो वह हंसी में टाल देता। एक रात जब अमित सो रहा था, स्नेहा ने उसका फ़ोन उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन को अमित के फेस से अनलॉक किया, उसकी सांसें थम गई। एक चैट खुली थी। मेरा इंतज़ार मत करना, कल रात उसी होटल में मिलते हैं। स्नेहा के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये कौन था? अमित उससे झूठ क्यों बोल रहा था? अगली रात स्नेहा ने तय किया कि वह खुद सच का सामना करेगी। उसने अपनी दोस्त रिया की मदद ली और होटल ब्लू मून इन तक पहुंच गई। उसने देखा कि अमित वहां पहले से मौजूद था, लेकिन अमित अकेला नहीं था। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। लंबे घुंघराले बाल, काली गहरी आंखें और एक दिलकश मुस्कान। स्नेहा का गला सूख गया। वह अपने ही पति को किसी और के साथ देखकर अंदर तक टूट गई थी। लेकिन तभी उसने गौर किया कि लड़की के हाथ में एक फाइल थी। अमित, ये काम जल्दी ख़त्म करना होगा, लड़की ने कहा। स्नेहा ने तुरंत अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। घर लौटने के बाद स्नेहा ने वीडियो को बार बार देखा। उसमें कोई रोमांटिक बातें नहीं थी, बल्कि बिजनेस से जुड़ी बातें हो रही थी। तो फिर अमित झूठ क्यों बोल रहा था? स्नेहा ने अगले दिन अमित से सीधे सवाल किया, तुम कल रात कहाँ थे? अमित ठिठक गया, फिर बोला, बिजनेस मीटिंग में था। सच कहो अमित। स्नेहा ने मोबाइल उसके सामने रख दिया, जिसमें रिकॉर्डिंग चालू थी। अमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अमित ने गहरी सांस ली और कहा, स्नेहा, मुझे डर था कि तुम इस सच्चाई को नहीं सह पाओगी। कौन सी सच्चाई? अमित ने बताया कि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक जासूस थी। जासूस? हाँ, उसका नाम था निष्ठा और वो हमारी जान बचाने आई थी। स्नेहा अब और उलझ चुकी थी। किससे बचाने? मेरे पार्टनर रोहित से। अमित ने बताया कि रोहित और वह मिलकर एक कंपनी चला रहे थे। लेकिन हाल ही में अमित को पता चला कि रोहित काले धंधों में शामिल था। रोहित चाहता था कि मैं उसके गलत धंधों में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो फिर तो उसने मुझे और तुम्हें मारने की धमकी दी। अब स्नेहा का डर हकीकत बन चुका था। अगले ही दिन उनके घर के पास एक काले रंग की गाड़ी देखी गई, जो लगातार उनके घर के आसपास घूम रही थी। हमें पुलिस में जाना चाहिए, स्नेहा ने कहा। नहीं, अगर हम पुलिस में गए तो रोहित को पता चल जाएगा कि हम सतर्क हैं। हमें खुद इसका हल निकालना होगा। अमित और स्नेहा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रोहित को फंसाने के लिए निष्ठा की मदद ली। अमित ने रोहित को फ़ोन किया, मैं मान गया हूँ, आज रात होटल में मिलते हैं। रोहित राज़ी हो गया। उस रात होटल के एक कमरे में अमित और रोहित मिले, लेकिन इस बार कमरे में छुपे हुए कैमरे लगे थे। जैसे ही रोहित ने कबूल किया कि वह कई गैर कानूनी काम कर रहा था, पुलिस अंदर घुस गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। स्नेहा को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक रात जब वह सो रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली, कोई खड़ा था। कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक बिजली गुल हो गई
स्नेहा ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा था। अमित, कोई जवाब नहीं। और फिर एक आवाज़ आई, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है स्नेहा। स्नेहा की धड़कनें तेज़ हो गई। उसने महसूस हुआ कि उसे कोई अंधेरे में खड़ा था। उसकी सांसें उसके बिल्कुल करीब महसूस हो रही थी। कौन है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। तभी बिजली वापस आ गई और कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बेडरूम की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। स्नेहा का खून जम गया। क्या ये रोहित था? लेकिन वो तो पुलिस कस्टडी में था। फिर कौन है? अगली सुबह जब स्नेहा जागी तो अमित बिस्तर पर नहीं था। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन अमित कहीं नहीं मिला। उसका मोबाइल बेड साइड टेबल पर पड़ा था, लेकिन उसमें कोई कॉल या मैसेज नहीं था। स्नेहा के अंदर अजीब सा डर बैठ गया। वह निष्ठा को कॉल करने लगी, लेकिन उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। क्या चल रहा था? स्नेहा को अचानक अमित की अलमारी में एक छोटी सी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, अगर तुम चाहती हो कि अमित जिंदा रहे तो होटल ब्लू मून इन के रूम नंबर 306 में अकेले आओ। पुलिस को खबर की तो अंजाम बुरा होगा। स्नेहा को लगा जैसे ज़मीन खिसक गई हो। स्नेहा बिना किसी को बताए होटल पहुंची। रूम 306 का दरवाज़ा खुला था। अंदर घुसते ही उसे अमित दिखा, कुर्सी से बंधा हुआ, बेसुध अमित। लेकिन तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। पीछे से एक आवाज़ आई, तुमने समझा था कि रोहित ही असली दुश्मन है। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो निष्ठा थी। निष्ठा तुम? निष्ठा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ मैं, असली खिलाड़ी मैं ही हूँ। निष्ठा ने बताया कि उसने ही रोहित को अमित के खिलाफ भड़काया था ताकि उसे रास्ते से हटा सके। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अमित से प्यार था, लेकिन उसने मुझे कभी चाहा ही नहीं। तो तुमने रोहित को भी धोखा दिया। रोहित सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल तो अब शुरू होगा। तभी अमित की आंखें खुली और उसने मुस्कुराते हुए कहा, निष्ठा तुमने एक गलती कर दी। ये पूरा कैमरा पुलिस कैमरों से भरा हुआ है। तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। निष्ठा का चेहरा उतर गया। अगले ही पल दरवाज़ा टूटा और पुलिस अंदर आ गई। निष्ठा ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा ने एक झटके में उसकी टांग पकड़ ली, जिससे वह ज़मीन पर गिर गई। निष्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया और अमित को बचा लिया गया और अमित एक दूसरे के गले लगे। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, अमित ने कहा। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, स्नेहा को लगा कि कोई दूर से उन्हें देख रहा है। क्या ये सच में ख़त्म हो चुका था या फिर कोई और भी इस साजिश का हिस्सा था? परछाई जो पीछा कर रही थी स्नेहा और अमित को लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। घर लौटने के बाद स्नेहा ने खिड़की से झांककर देखा। सड़क के किनारे एक काली गाड़ी खड़ी थी। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका वहम होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों तक वही गाड़ी उनके घर के पास घूमती रही। एक रात जब स्नेहा किचन में पानी लेने गई तो उसे एहसास हुआ कि कोई उनके घर के बाहर खड़ा है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक छोटा सा नोट पड़ा था। तुम्हें लगा कि खेल ख़त्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगले दिन अमित को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया, अगर अपनी पत्नी को ज़िंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ। अमित का दिल धड़क उठा। कौन हो तुम, जिसे तुमने मरा हुआ समझा था? अमित तुरंत स्नेहा के पास भागा, लेकिन जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ स्नेहा नहीं थी। बस एक मोबाइल रखा था जिसमें वीडियो चल रहा था। वीडियो में स्नेहा एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी। अमित मुझे बचा लो,
तभी एक परछाई स्क्रीन के सामने आई। निष्ठा। अमित, तुमने सोचा कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी? अमित पागलों की तरह निष्ठा के बताए पते पर पहुंचा। वो एक पुराना बंद पड़ा वेयर हाउस था। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन जैसे ही उसने धक्का दिया वो खुल गया। अंदर एक टेबल पर स्नेहा बंधी हुई थी और सामने निष्ठा पिस्तौल लिए खड़ी थी। खेल खत्म अमित, अब सिर्फ एक ही बचेगा, तुम या मैं। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी स्नेहा ने जोर से कुर्सी हिला दी, जिससे निष्ठा का ध्यान भटक गया। अमित ने फुर्ती से उसके हाथ से बंदूक छीन ली और ज़मीन पर गिरा दी। निष्ठा ज़मीन पर बैठी हंस रही थी। तुम्हें लगता है कि ये सब मेरा प्लान था अमित? और स्नेहा ने एक दूसरे को देखा। तो फिर किसका? जो असली मास्टरमाइंड है वो अभी बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। अमित और स्नेहा ने बाहर देखा। एक काला सिलहूट खड़ा था और तभी गोली चली। गोली अमित के बाजू को छूकर निकल गई। अमित ने ज़मीन पर पड़ी पिस्तौल उठाई और अंधेरे की तरफ भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस एक नोट पड़ा था। तुमने गलत इंसान को दुश्मन समझा अमित। असली दुश्मन तुम्हारे सबसे करीब है। अमित और स्नेहा ने एक दूसरे को देखा। क्या ये सच में ख़त्म हो गया था, या फिर दुश्मन अब भी उनके बीच था? अमित ने कांपते हाथों से वो नोट उठाया। असली दुश्मन तुम्हारे सबसे करीब है। उसका मन उलझ गया। अगर निष्ठा सिर्फ मोहरा थी, तो असली खिलाड़ी कौन था? स्नेहा की आंखों में डर था। अमित, हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, अमित ने गहरी सांस ली। हमें पहले पता लगाना होगा कि ये खेल कौन खेल रहा है। अमित को अचानक याद आया कि उसके ऑफिस की पुरानी फाइलों में रोहित के बिजनेस की डील का रिकॉर्ड हो सकता है। वो अपने ऑफिस पहुंचा और सारे पुराने डॉक्यूमेंट खंगालने लगा। तभी उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था कॉन्ट्रैक्ट अमित शर्मा, रोहित मेहरा, सुमित गुप्ता। सुमित गुप्ता? अमित ने नाम पढ़ते ही ठंडी सांस ली। ये नाम जाना पहचाना लग रहा है। तभी उसका फ़ोन बजा। अनजान नंबर। क्या मिला तुम्हें अमित? अमित का खून ठंडा हो गया। तुम कौन हो जिसे तुमने भुला दिया? लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। स्नेहा भी ऑफिस पहुंच चुकी थी। अमित, कौन था वो? अमित ने फ़ोन पटक दिया। सुमित गुप्ता। स्नेहा चौंक गई। तुम्हारा कॉलेज का दोस्त? हाँ, अमित ने बताया कि कॉलेज के दिन में सुमित उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। लेकिन एक दिन सुमित को कॉलेज से निकाल दिया गया, क्योंकि उस पर एक लड़की के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा था। और अमित ही वो इंसान था जिसने उसके खिलाफ गवाही दी थी। लेकिन वो इतने सालों बाद क्यों लौटा? शायद बदला लेने। अमित और स्नेहा ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि सुमित ने पिछले कुछ सालों में फर्जी पहचान के साथ कई बिजनेस खोले और अमित की कंपनी में भी घुसने की कोशिश की थी। और निष्ठा वही उसकी सबसे बड़ी मोहरा थी। तो निष्ठा सिर्फ उसके प्यादे थी। हाँ, और शायद रोहित भी। अमित को एक और मैसेज मिला। मुझसे मिलने की हिम्मत है तो अकेले आओ, तुम्हारी पत्नी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं। अमित ने ठान लिया कि अब इस खेल को ख़त्म करना होगा। अमित एक सुनसान गोडाउन पहुंचा। अंधेरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा था। आखिर मिल ही गए दोस्त। अमित ने टॉर्च की रोशनी डाली। वो सुमित था। सुमित, ये सब क्यों किया? सुमित हंसा। क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी अमित। कॉलेज में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन तुमने जो किया था वो गलत था। गलत या सही अमित, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारी बारी है सब कुछ खोने की। सुमित ने पिस्तौल निकाली। अब बस एक गोली और खेल ख़त्म। तभी एक और गोली चली, लेकिन वो सुमित के हाथ से बंदूक छीनने के लिए थी।
पीछे से स्नेहा खड़ी थी, जिसके हाथ में पिस्तौल थी। माफ करना सुमित, लेकिन ये खेल अब यही खत्म होगा। पुलिस पहले ही अमित के लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित और स्नेहा ने एक दूसरे को देखा। अब कोई साजिश बाकी नहीं। स्नेहा ने पूछा। अमित ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराया और कहा, अब सिर्फ प्यार बाकी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता है अगली कहानी में। धन्यवाद।